Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था क्वांटम नंबर्स क्या होता है ना। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं उस पर चलने से पहले एक टॉपिक जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था आज उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज़ नोड एंड नोडल प्लेन। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं नोड एंड नोडल प्लेन के बारे में, और जो नेक्स्ट लेक्चर यानी कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होगा। सो अब इस नोड एंड नोडल प्लेन टॉपिक पे चलने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो अब हम देखते हैं नोड क्या होता है और नोडल प्लेन क्या होता है। आपको याद होगा नोड मैंने कहा था भी एक ऐसी प्लेस, एक ऐसा रीजन अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। तो आप डेफिनेशन दोबारा लिख सकते हो, अ प्लेस or a region near nucleus where probability, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी, where probability of finding electron is zero। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो। न्यूक्लियस के पास एक ऐसा रीजन या एक ऐसी प्लेस कहाँ पर स्पेस के अंदर जहाँ पर हम कहते हैं भी इलेक्ट्रॉन की ढूंढने की जो क्षमता है थोड़ी बहुत भी वो क्या है, ज़ीरो है ना। तो नोड को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं फर्दर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक होता है एंगुलर नोड, एक होता है रेडियल नोड। ठीक है, तो नोड को मैं टू टाइप्स में क्लासीफाई करती हूँ, रेडियल नोड और जो सेकंड टाइप है वो है एंगुलर नोड। नोडल प्लेन भी बताऊंगी लेकिन उससे पहले नोड को उसका बेसिक और उसकी जो टाइप्स हैं उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। रेडियल नोड और एंगुलर नोड में क्या फ़र्क होता है, नोड तो ऑब्वियसली यही है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ही ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन देखने को ही नहीं मिलेगा। लेकिन एंगुलर नोड और रेडियल नोड क्या है, रेडियल नोड क्या होता है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। ये क्या है, स्फेरिकल होता है शेप में। और जो एंगुलर नोड होता है स्टूडेंट्स, एंगुलर नोड तो बेसिकली लाइन या प्लेन की बात की जाती है। आपको बताती हूँ इसका मतलब भी क्या होता है। पहले तो नोड की डेफिनेशन लिख लीजिए, एक और चीज़ नोड में ऐड कर सकते हो आप। आपको याद है मैंने ये बोला था साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। साई स्क्वायर क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। जब इसका स्क्वायर करते थे ये बताता था इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में। तो इसका अगर इसको हम बोले भी ये ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ भी ये नोड की बात कर रहा है, वो रीजन क्या है, नोड कहलाएगा। और एंटी नोड क्या होता था बच्चों, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलता था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा वो क्या होगा, नोड होगा, है ना। अब हम इन डिटेल स्टडी करते हैं रेडियल एंगुलर नोड के लिए, तो ये डेफिनेशन को साथ साथ लिख लीजिए। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ भी जो रेडियल नोड होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है इन शेप। जो रेडियल नोड होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। मतलब एक ऐसा स्फेरिकल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है ना, नोड का मतलब तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, लेकिन स्फेरिकल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड को मैं Rn लिखती हूँ। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। ये होता है रेडियल नोड का फॉर्मूला। इधर n और l क्या है बच्चों, n और l है हमारे क्वांटम नंबर्स। n और l क्या है, हमारे क्वांटम नंबर्स। याद होगा n क्या होता था आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, है ना। तो n और l क्या हो जाएगा,
क्वांटम नंबर्स और इसके अंदर हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हम बता सकते हैं भी कोई भी ऑर्बिटल है उसमें कितने रेडियल नोड्स प्रेजेंट है। तो ये था रेडियल नोड के बारे में। अब आपको बोलती हूँ एंगुलर नोड के बारे में। एंगुलर नोड क्या होते हैं? जो अलोंग क्या होते हैं? लाइन होते हैं या अलोंग प्लेन होते हैं? अलोंग लाइन होंगे या प्लेन होंगे। और एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला होता है? an इज इक्वल्स टू एल। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू एल। एल क्या है? फिर से वही क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब आपको निकालना सिखाऊंगी रेडियल नोड, एंगुलर नोड। लेकिन एक और चीज़ देखो, अब ये तो था रेडियल नोड, एंगुलर नोड। जब इनको मैं मिला दूंगी तो ये क्या बनाएंगे? टोटल नोड्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल नोड्स कैसे निकालते हैं। टोटल नोड्स होता है सम ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। ठीक है, टोटल नोड्स क्या होते हैं? एंगुलर नोड और रेडियल नोड का सम होता है। तो टोटल नोड क्या आएगा? एंगुलर नोड क्या होता है? एल होता है। रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। तो यहाँ से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? n माइनस वन। यानी कि टोटल नोड कैसे निकाल सकते हैं? अभी टोटल कितने नोड हैं उस ऑर्बिटल में? n माइनस वन वाले फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है वर्ड नोडल प्लेन। क्या होता है? कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपसे पूछूं भी नोडल प्लेन क्या है? ये बेसिक सी चीज़ें जो पता होनी चाहिए। नोडल प्लेन क्या होता है? देखो, अगर मैं बोल रही हूँ भी इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस पे है, मैं क्या कर रही हूँ? इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस पे, मतलब पी एक्स पे मैंने बनाना है। तो मैं कैसे बनाती थी पी एक्स? अगर आप सबको याद होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता था। पी एक्स का मतलब हुआ ऐसे, है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, इस रीजन में मिल रहा है। तो उसका नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? उसका नोडल प्लेन हो जाएगा, एक्स पे तो मिल रहा है, कौन से एक्सिस रह गए? वाई रह गए और जेड रह गए। तो उसका नोडल प्लेन होगा वाई जेड। उसका नोडल प्लेन कहलाएगा वाई जेड एक्सिस। मतलब इस एक्सिस पे अगर आप ऐसे देखो तो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस है। आप ऐसे देखो, क्या इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं या नहीं? ऐसे देखो, क्या इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? नहीं। तो वो कौन सा प्लेन हो जाएगा? वो हो जाएगा वाई जेड प्लेन। मान लो मैं आपको बोलती हूँ पी वाई का केस बोलती हूँ। मैं आपको पी वाई का केस बोलती हूँ। पी वाई उतने में ड्रॉ कीजिए, मैंने आपको पी एक्स पी वाई ड्रॉ करना सिखाया था ना। तो हाँ, मैंने बोला पी वाई का केस है। पी वाई का मतलब क्या हो? वाई एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ये पी वाई हुआ ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो इसका नोडल प्लेन क्या होगा? सिंपल सा तरीका है, जिस एक्सिस पे मिल रहे हैं उसको छोड़ के उसका नोडल प्लेन होगा। वाई पे मिल रहे हैं तो नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स जेड होगा। मतलब ऐसा कौन सा प्लेन है जिससे हम इसे कट करें तो हमें इलेक्ट्रॉन्स ना मिले? प्लेन नोड का मतलब यही होता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। मैंने बोला पी वाई पर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो कौन सा प्लेन है जिस पे नहीं मिल रहे? ऑब्वियसली एक्स पे नहीं मिल रहे, जेड पे नहीं मिल रहे, तो कौन सा प्लेन होगा? एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोल देती हूँ भी पी जेड के केस में, देखो पी जेड के केस में क्या होता है? अब आप इसको ड्रॉ करोगे, ये जेड एक्सिस के थ्रू हो गया, तो जेड पर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और कहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे? ऑब्वियसली एक्स और वाई पे नहीं मिल रहे, तो एक्स वाई क्या कहलाएगा? उसका नोडल प्लेन कहलाएगा। अब नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला होता है? नोडल प्लेन को हम बोलते हैं इट इज इक्वल्स टू एल। नोडल प्लेन भी एल के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो था पी के केसेस में, पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर मैं कहूँ डी के केसेस में नोडल प्लेन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उस पर चलने से पहले हम क्या करेंगे? डी के केस में निकालेंगे अभी। अब आपको मैं एक टेबल बनवाने वाली हूँ। हम क्या करेंगे? 1s 2s 3s 3p ऐसे कर करके सब में इन तीनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। किसकी? एंगुलर नोड की, रेडियल नोड की, टोटल नोड की और नोडल प्लेन की। इन चारों की वैल्यूज़ हम क्या करेंगे? उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो ये डायग्राम बना लो पी के केस में, और जब टेबल में बनवा दूंगी फिर हम डी के केस में देखेंगे कि डी ऑर्बिटल में वो कैसे बनता है। फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने हैं नोड और नोडल प्लेन पे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, बोर्ड्स में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को हमें लेके चलना है।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भी रेडियल नोड निकाल के दिखाओ इस ऑर्बिटल में कितने हैं, ठीक है, एंगुलर नोड निकाल के दिखाओ इस ऑर्बिटल में कितने हैं। तो अब मैं बनाने लगी हूँ एक डायग्राम, देखो यहां मैं लिखूंगी ऑर्बिटल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखने वाली हूँ, यहां पर मैं लिखने वाली हूँ रेडियल नोड, RN से नोट कर रही हूँ, आप इसे करेक्ट लिख लीजिएगा, चाहे पूरा लिख लीजिएगा, लिखना है तो। यहाँ लिखूंगी मैं एंगुलर नोड के बारे में, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगी टोटल नोड कितना होता है, ठीक है, और यहाँ पर आएगा उसका नोडल प्लेन। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है इस टेबल को बनाने में, क्योंकि वैल्यूज ही तो कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी चीज़ है। अब ऑर्बिटल सबसे पहले मैं 1s का केस ले रही हूँ, सबसे पहले मैंने 1s का केस लिया है, 1s। अब स्टूडेंट्स 1s में n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है। आप सोचोगे मैम n की वैल्यू और l की वैल्यू से क्या लेना देना है। रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस l माइनस 1। एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला होता है, l। टोटल नोड को कैसे निकालते थे, इन दोनों को ऐड करते थे, तो क्या आता था टोटल नोड का फॉर्मूला, n माइनस 1। और नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला होता है, l होता है। तो ये मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए। अब इन सब में n और l चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले ही ब्रैकेट में। 1s के अंदर n कितना है, n क्या होता है, s के आगे वाला जो नंबर होता है उसे n कहते हैं, तो यहाँ पर n क्या है, 1 है, यानी कि फर्स्ट शेल की बात हो रही है। l कितना है, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, देखो अगर l होगा 0 तो वो s है, l होगा 1 तो वो p है, l होगा 2 तो वो d है, l होगा 3 तो वो f है। ऐसे ऐसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर s है, तो s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसके लिए अगर मैं निकालना चाहूँ रेडियल नोड, रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। n कितना है 1, l कितना है 0 माइनस 1, कितना आ गया 0। यानी कि 1s जो ऑर्बिटल है उसमें कोई भी रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी रेडियल नोड नहीं है, मतलब स्फेरिकल रीजन ऐसा नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिल ही नहीं सकते। तो एंगुलर नोड में क्या है, 0 रेडियल नोड्स हैं, 1s में क्या है, 0 रेडियल नोड्स है। अब इसमें एंगुलर नोड निकालते हैं, क्या होता है, l होता है, l कितना है 0, तो एंगुलर नोड भी कितने आ गए, 0 आ गए। अब टोटल नोड्स क्या होता है, n माइनस 1, n कितना है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0। अब नोडल प्लेन क्या है, नोडल प्लेन है l, l कितना है 0, यानी कि आप साइड पे स्टार लगा के भी लिख सकते हो भी s ऑर्बिटल के केस में कोई एंगुलर नोड नहीं है, कोई रेडियल नोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि 1s के केस में आपको कोई एक ऐसा रीजन नहीं मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। आप देखो ये न्यूक्लियस है और ये 1s है, तो ये सारा ही इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, इसके बीच में कोई एंगुलर या रेडियल नोड नहीं प्रेजेंट है, सारी जगह इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहाँ पर किसी की भी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी आ जाती, मतलब एक ना एक रीजन ज़रूर ऐसा होता जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब सब कुछ 0 है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सारा ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। न्यूक्लियस के पास एक ऐसा रीजन, स्फेरिकल रीजन, जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। अगर ये भरा हुआ ना होता तो रेडियल नोड की वैल्यू कुछ ना कुछ आती, ठीक है। अब देखो ये तो था 1s के केस में, मैं बोलती हूँ 2s के केस में निकालिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे 2s के केस में। 2s में n की वैल्यू क्या होती है, 2s में n की वैल्यू क्या है, 2 है जो s से पहले है, और l s के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला है, रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला है, n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1, n क्या है 2, 2 माइनस l क्या है 0, माइनस 1, कितना आ गया 1। मतलब 2s ऑर्बिटल के अंदर एक रेडियल नोड मिलेगा, एक स्फेरिकल रीजन मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नोड यही होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो ना, अभी एक बार वैल्यूज निकालेंगे, फिर इन्हीं को इक्वेट करके डायग्राम्स बना के दिखाऊंगी। जो चीज़ मैं कह रही हूँ ना, अभी एक भी रीजन नहीं है, एक भी रीजन है, वो यहीं से आए चीज़। 0 रेडियल नोड का मतलब एक भी रीजन नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वहाँ पर। अब यहाँ रेडियल नोड 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, 2s ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसा स्फेरिकल रीजन, रेडियल नोड का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल रीजन, एक ऐसा स्फेरिकल रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे,
ठीक है ना। नोड का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, रेडियल नोड का मतलब स्फेरिकल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो एक आया मतलब एक ही रीजन है वहां पर, ऐसा दो आएगा मतलब दो रीजन्स है। वो डायग्राम अभी दिखाऊंगी, पहले वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं इसके अंदर एंगुलर नोड कितना होगा। एंगुलर नोड होता है एल, एल कितना है यहाँ पर, एल है 0, मतलब 2s के केस में रेडियल नोड तो है लेकिन एंगुलर नोड नहीं है। अब आगे देखो टोटल नोड्स, टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, n इधर कितना है 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, है ना। नोडल प्लेन कितना है इसके अंदर, नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला होता है l, l क्या है 0, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही नोड देखने को मिल रहा है, वो है रेडियल नोड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले की वैल्यू निकालते हैं। ये तो 2s का केस था। अब मैं बोलती हूँ आपसे 3s का केस, या मैं आपसे बात करती हूँ, आप सीरीज में चलते हैं, 1s 2s 2p ले लेते हैं। अब 2p का केस लेते हैं। 2p में n की वैल्यू क्या है 2 है ना। p के लिए l क्या है, p के लिए l है 1, p के लिए l है 1। अब यहाँ देखो n - l - 1, n - l - 1 क्या आ गया 0, मतलब 2p के केस में एक भी रेडियल नोड नहीं है, मतलब स्फेरिकल नोड नहीं है ना। एंगुलर नोड देखते हैं, l है, l की वैल्यू है 1, मतलब 2p के केस में एक एंगुलर नोड ज़रूर देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा। दिखा भी चुकी हूँ कैसे, आओ देखते हैं। मैंने बोला 2p के केस में, अब मान लो मैं px का एग्जांपल लेती हूँ। px का मतलब ये होता था, ये रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। मैंने क्या कहा था, इस केस में बच्चों, इस केस में नोडल प्लेन क्या होगा, इस केस में नोडल प्लेन होगा भी अगर x पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, yz प्लेन पे, मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो इसीलिए एंगुलर नोड क्या आया 1 आ गया। भी एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही नहीं हमें, लाइन, ये लाइन पे है ना, कोई स्फेरिकल शेप में तो है नहीं, तो इसीलिए इसका नोडल प्लेन भी l के इक्वल होता है, जो कि क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और टोटल नोड क्या होता है n-1, यानी कि 2 - 1 1, ठीक है। इसे नोट करो। अब हम केस देखेंगे आगे, जैसे 1s 2s 2p का देख लिया, अब 3s का देखते हैं, ठीक है। ऐसे सबका चेक करते हैं। तो इसी को इरेज कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करोगे सबसे पहले। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हमने केस देखा था 1s का, 2s का और 2p का। अब आप देखते हैं 3s का केस। 3s में n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या होती है, जो कोई भी ऑर्बिटल है उसके पहले वाला नंबर 3। l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए 0। अब कैलकुलेट करो इसके लिए रेडियल नोड क्या होगा, n - l - 1, n क्या है 3 माइनस l क्या है 0 - 1, यानी कि 2, यानी कि 3s के केस में 2 रेडियल नोड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एंगुलर नोड देखते हैं। एंगुलर नोड होता है l, l क्या है 0, तो एंगुलर नोड कितना आ गया 0। अब इसके लिए टोटल नोड देखो, टोटल नोड क्या होता है n - 1, यानी कि 3 - 1, यानी कि कितने आ गए अपने पास टोटल नोड 2 आ गए। सिंपल सी बात है, आप चाहे वो फॉर्मूला ना भी लगाओ, आपने रेडियल नोड एंगुलर नोड निकाल दिया, इनको ऐड कर लो, वो आंसर आ जाएगा, है ना। और नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला होता है l, l क्या है 0 है ना। तो ये तो था अपना 3s का केस। अब मैं बोलूँ 3p का केस निकालते हैं। 3p के लिए n की वैल्यू क्या है 3, और l की वैल्यू क्या होती है p के लिए स्टूडेंट्स, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, n माइनस n क्या है माइनस l क्या है 1 - 0, कितना आ जाएगा, सॉरी -1 आएगा ना यहाँ, n - l - 1, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 1 आ जाएगा, है ना। अब देखो मतलब 3p के केस में क्या है, आपको एक ही रेडियल नोड देखने को मिलता है। एंगुलर नोड देखो 3p के केस में l है, l क्या है 1, मतलब एक रेडियल नोड है, एक एंगुलर नोड है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, आगे क्या है टोटल नोड। टोटल नोड होता है सम ऑफ रेडियल नोड और एंगुलर नोड, या फिर n - 1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 - 1 मतलब 2 आ गया। अब नोडल प्लेन क्या होता है, l की वैल्यू होती है जो कि क्या है 1, मतलब एक ही नोडल प्लेन देखने को मिलेगा किस केस में, अपने को 3p के केस में। अब एक और मैं आपको कराती हूँ, 3d का केस ले लेते हैं, ठीक है। 3d का केस अगर मैं आपसे लेती हूँ तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 3 है, l की वैल्यू d के केस में क्या है 2 है, n - l - 1, n - l - 1 0, यानी कि 3d के केस में कोई भी रेडियल नोड नहीं है।
एंगुलर नोड क्या होता है, एल होता है, जो कि क्या है 2 है। टोटल नोड क्या होता है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड का सम, जो कि क्या है 2 है। और नोडल प्लेन क्या होता है, एल की वैल्यू जो कि क्या है 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड निकाल सकते हैं। अब होमवर्क आपके लिए क्या है, आपने क्या निकालना है, एक तो 4f का निकालना है, आपने किसका निकालना है, 4f का निकालना है और 6d का निकालना है। ऐसे ही टेबल बनाओगे और उसके अंदर इनके क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे और मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे भी इसका रेडियल नोड क्या होता है, इसका एंगुलर नोड क्या होता है, टोटल नोड क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है, इन दोनों का, किसका, 4f का और 6d का। l की वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, l की वैल्यू 0 होगी s के केस में, 1 होगी p के केस में, 2 होगी d के केस में और 3 होगी f के केस में। तो मुझे इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये तो था नोड के बारे में। अब हम नोडल प्लेन का जैसे डायग्राम बना के दिखा रही थी, अब मैं आपको S से शुरू होके दिखाती हूँ कि नोडल प्लेन बेसिकली होता क्या है ना। हम नोडल प्लेन कह तो रहे हैं, वो नोडल प्लेन चीज़ क्या है। P का केस तो अभी मैंने आपको बना के दिखाया ही था। फिर से एक बार हम S से शुरू करते हैं, हमारे फर्स्ट ऑर्बिटल से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल होता है S ऑर्बिटल जो होता है स्टूडेंट्स, S ऑर्बिटल में आपको याद होगा मैंने अभी 1s का निकाला था। 1s का रेडियल नोड कितना आता है, रेडियल नोड होता है n माइनस l माइनस 1। n क्या है 1, l क्या होता है s के लिए 0 माइनस 1 यानी कि 0। इसमें रेडियल नोड है 0, टोटल नोड भी 0 आता था और एंगुलर नोड भी 0 आता है। यहाँ लिख देते हैं, टोटल नोड भी क्या है 0 है और इसमें नोडल प्लेन भी क्या है 0 है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, देखो ये है मेरा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। 1s का मतलब क्या है, फर्स्ट शेल। जब n की वैल्यू 1 होती है ना, n की वैल्यू 1 है ना 1s में, तो ये क्या फर्स्ट शेल, यानी कि ये इसका डायग्राम हो गया। अब नोड क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो नोड की वैल्यू 0 आई है, मतलब कि इस पूरे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, क्योंकि इसका कोई नोड ही नहीं है। 1s का कोई नोड नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब सारे रीजन में हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, अब यही अगर मैं 2s का केस ले लेती हूँ, यही अगर मैं 2s का केस लेती हूँ, 2s के केस में रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू क्या है 2 माइनस, अभी निकाला है हमने l 0 माइनस 1 यानी कि 1। एंगुलर नोड क्या होता है, l होता है जो कि 0 है, जो कि क्या है 0 है। तो यहाँ 2s के केस में डायग्राम कैसे बनेगा, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये है n इज इक्वल्स टू 1, ये है n इज इक्वल्स टू 2। डायग्राम ऐसे बनना है, डायग्राम ऐसे बनना है। अब आप ये देखिए भी वो क्या कहता है, रेडियल नोड कितना है 1 है। रेडियल नोड क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। तो ये बीच, ये आपको दिखा रही हूँ मैं, ये जो रीजन है देखो, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। ये रीजन क्या है, रेडियल नोड है। ये कितना रीजन है, एक ही रीजन है। अगर ये एक ही रीजन है तो ये क्या कहलाएगा, रेडियल नोड। और ये है क्या, स्फेरिकल इन शेप है। तो मैंने ऐसे दिखाया है, मतलब इस एरिया में, ये तो मैंने ऐसी ड्राइंग सी करी ताकि आपको पता चले, यानी कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, बाकी सारे एरिया में। यहाँ इस शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इस शेल के ऊपर रिवॉल्व करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, अपने को यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए रीजन, स्फेरिकल रीजन अंदर वाला, ये क्या कहलाएगा, रेडियल नोड कहलाएगा। अब यही मैं एग्जाम्पल 3s का लेती हूँ। ठीक है, ये था 1s का, ये था 2s का, 3s का इसी में बना देती हूँ। देखो ये थी मेरी फर्स्ट शेल है ना, यहाँ बना देती हूँ। देखो 3s का मैं बोलती हूँ तो मेरा ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये है मेरी थर्ड शेल, है ना। n इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब 3s के केस में रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस l माइनस 1 होता है। n क्या है 3, l क्या होता है s के लिए 0 माइनस 1 यानी कि 2। दो रेडियल नोड मिलेंगे, मतलब ऐसे दो स्फेरिकल रीजन मिलेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं मिलते, देखो एक ये वाला, दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ, एक ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। एक ये वाला एरिया, देखो एक ये वाला एरिया कह रही हूँ मैं, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे हमें। एक ये वाला एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेंगे,
इलेक्ट्रॉन ऐसा स्फेरिकल रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते वो क्या कहलाता है, रेडियल नोड कहलाता है। तो यहाँ कितने रेडियल नोड्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ 2 रेडियल नोड्स हैं। देखो यहाँ 2 रेडियल नोड्स निकाले, ये था 3s का केस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नोड्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये तो s ऑर्बिटल का केस था। अब एक बार p का केस भी देख लेते हैं। अब देखो एक चीज़ और, s ऑर्बिटल के केस में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन कैसे कैलकुलेट करते थे, नोडल प्लेन l के इक्वल होता था, और s के केस में l की वैल्यू हमेशा 0 होती है, मतलब कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। अब हम देखते हैं p ऑर्बिटल्स के केस में। डायग्राम बना लेना, ठीक है, ये वाले सारे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पता होना चाहिए, हमने रट्टा नहीं लगाना भी नोड्स क्या होते हैं। अब देखो p ऑर्बिटल के केस की अगर बात करती हूँ, अभी बना के हटी थी, रिपीट ही करना है वही चीज़। p में मैंने आपको बताया था px की बात हो रही है। px एक ऐसा रीजन है जहाँ x एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ x एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो इसका नोडल प्लेन क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर x एक्सिस पे है तो कौन सा रह गया, yz, तो इसका नोडल प्लेन है yz। नोडल प्लेन क्या होगा, yz। अब p के केस में l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, l की वैल्यू 1, तो नोडल प्लेन किसके इक्वल होता है, l के इक्वल होता है, क्या होता है 1, मतलब एक ही नोडल प्लेन मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ही नोडल प्लेन देखने को मिल रहा है ना। अब py के केस में नोडल प्लेन देखते हैं। py के केस में क्या होगा, अभी y एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो इसका नोडल प्लेन क्या होगा, y पे मिल रहे हैं तो क्या रह गया, xz। देखो 3 ही एक्सिस है, x, y और z। अगर एक पे अपने को मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो कौन सा प्लेन रह गया वो लिखना है। तो यहाँ पर भी एक ही नोडल प्लेन मिल रहा है, p के केस में एक ही नोडल प्लेन मिलता है। pz देख लेते हैं, pz में भी ऐसे ही होगा, pz में भी z पे मिल रहे हैं तो कौन सा रह गया, xy, तो यहाँ कौन सा नोडल प्लेन होगा, xy नोडल प्लेन हो जाएगा, एक ही नोडल प्लेन है। अब ये तो p का केस था, अब d का केस देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब अगर हम d का केस देखते हैं, d ऑर्बिटल में कैसे होता है, देखो d ऑर्बिटल के पहले मेरे को ये बताओ भी कितने अपने ऑर्बिटल्स होते थे इसके अंदर, d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते थे, 5 ऑर्बिटल्स होते थे। कौन से dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2, है ना, ये होते थे 5। अब इन 5 के अंदर नोडल प्लेन देखेंगे कितना होता है। देखो अब d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 2 होती है, और नोडल प्लेन क्या होता है, l के इक्वल होता है, यानी कि 2 नोडल प्लेन दिखने चाहिए। पहला केस देखते हैं dxy का, ये है x, ये है y। तो dxy आपको याद होगा, इसकी शेप कुछ ऐसे बनती है, नॉन एक्सियल होते हैं ना ये, इसकी शेप कुछ ये बनती है बच्चों, है ना, ये dxy है। अब dxy के केस में 2 नोडल प्लेन का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर क्या प्लेन्स हो सकते हैं, एक हो सकता है xy, एक हो सकता है yz और एक हो सकता है xz। 3 ही प्लेन्स हो सकते हैं, जिसमें से dxy तो इसकी शेप का नाम ही है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में आपको देखने को मिलेंगे लोब्स, है ना। तो कौन से 2 रह गए, xy में तो मिल गए, 2 कौन से रह गए, yz रह गए और xz। तो yz और xz क्या कहलाएंगे, इसके 2 नोडल प्लेन्स कहलाएंगे। yz और xz क्या कहलाएंगे, इसके 2 नोडल प्लेन्स कहलाएंगे। क्योंकि dxy है मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में नोडल प्लेन है, तो कौन सा रह गया, yz रह गया और xz रह गया, तो वो क्या कहलाएंगे, इसके 2 नोडल प्लेन्स। अब देखो ये तो था dxy, अब देखते हैं yz। यहाँ ले रही हूँ y एक्सिस, यहाँ ले रही हूँ z एक्सिस। ये मत कहना मैम ये x एक्सिस था, मैंने नाम ही लिख दिया, अभी ये y था, तो आप उसको ऐसा टिल्ट करके देख लेना, एक ही बात है ना। ड्रॉ करने का तरीका है, बस एक्सिस को मेंशन करो, कहीं आप यहाँ लिखो भी ना और लिख दो, ठीक है, सीधा लोब्स बना दो तो वो कट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सिस ही नहीं बताया। अब xy के केस में भी ऐसा बनेगा, है ना। तो इस केस में क्या हमारा नोडल प्लेन होगा, देखो 3 हो सकते हैं नोडल प्लेन, xy, yz और xz। अब ये किसके बीच में है, yz के बीच में है, तो क्या रह गया, xy रह गया और xz रह गया, तो इसके क्या नोडल प्लेन होंगे, 2 xy और xz हो जाएगा। तो थर्ड केस भी सेम ऐसे ही बनेगा,
है ना। एक्स जेड भी ऐसे ही बनेगा। अब आप करते हैं ये दो केसेस जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। इस केस में देखते हैं डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का केस याद है। ये क्या होता था, ये एक्सियल होता था। जो अभी तीन बनाए वो एक्सियल नहीं थे, वो एक्सिस के बीच में बनते थे। जो अभी तीन बनाए वो कैसे थे, बी ए एक्सिस है, इनके बीच में बनेंगे ऐसे, है ना। अब जो कर रहे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या, ये सॉरी नॉन एक्सियल थे, मतलब एक्सिस के बीच में बनते थे। और ये क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं, मतलब एक्सिस के ऊपर। अब ये देखो इसके अंदर नोडल प्लेन क्या होगा, सोचो। एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी क्या है, नोडल प्लेन। मैंने बोला नोड वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कट करूं, इसे इस प्लेन के अलोंग कट करूं, देखो ऐसे, तो नहीं है ना कोई इलेक्ट्रॉन। इस केस में देखो अगर मैं ऐसे कट करती थी तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते थे क्योंकि एक्सिस के बीच में था, इसीलिए मैं इसे ऐसे और ऐसे कट करती थी। ऐसे कट करूंगी या ऐसे कट करूंगी, लेकिन इसको ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसे ऐसे कट करूंगी और ऐसे कट करूंगी। तो यहाँ पर जो दो नोडल प्लेन दिखने को मिलते हैं वो एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देखने को मिलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे अपने को नोडल प्लेन एक ये देखने को मिलेगा, एक ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो डी जेड स्क्वायर का केस, ये तो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का केस। डी जेड स्क्वायर के केस में क्या होगा, इसका समझ आ गया ना इजीली। ऐसे में कट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, क्योंकि वो एक्सिस पे है। ऐसे भी मैं कट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ऐसे कट करूंगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने, अगर लाइट ना, आपको लाइट ना दिख रहा हो तो दोबारा बोल देती हूँ मैंने क्या लिखा है। एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हमें नोडल प्लेन देखने को मिलेंगे। अब लास्ट केस आता है डी जेड स्क्वायर का। डी जेड स्क्वायर का केस देखो, डी जेड स्क्वायर के केस में देखो कैसा डायग्राम देखने को मिलता था। हम कहते थे ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये लोब एक ऐसे और एक ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कहाँ आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जो ये रिंग होती थी ये किस प्लेन में होती थी, एक्स वाई प्लेन में। ये रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में, और ये लोब जो है ये जेड पे है। यानी ये एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पे जब हमें देखने को मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर कौन सा प्लेस है जो नोड कहलाएगा, नोडल प्लेन कौन सा है। तो पता है क्या है, इस केस में देयर इज नो नोडल प्लेन, यहाँ कोई नोडल प्लेन नहीं मिलता, नो नोडल प्लेन। अब आप कहोगे मैम अभी तो अपन ने देखा है डी के केस में दो मिलने ही मिलने, यहाँ नोडल प्लेन तो नहीं देखने को मिलता। हाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली है, लेकिन यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ एक कोन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ एक ऐसा ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस कोन लाइक स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ से मैं ऐसे आई, इस रिंग के इधर से मैं ऐसे आई, इधर से देखो रिंग पता कैसे प्रेजेंट है। अगर आपको मैं एक ऐसे एग्जांपल दूँ, ये मेरा क्या है, जेड एक्सिस है, रिंग ऐसी है, रिंग ऐसी है ना। मान लो ये जेड एक्सिस है तो रिंग ऐसी है, तो ऐसे 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 लेके आई, बीच में से नहीं कह रही, यहाँ से ऐसे ऐसे, मतलब बीच में कैसे, बीच में तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि रिंग तो ऐसे गोल घूम रही है ना, रिंग को तो वो टच नहीं करेगा। 3D स्ट्रक्चर देखो, ऐसे 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 ऐसे, जब वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा तो इस कोन में कोई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो नोडल प्लेन है, कोई नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे दो कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जो क्या करते हैं, नोडल प्लेन की तरह काम करते हैं। मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, यहाँ जरूर मिलेंगे लोब में या रिंग में, लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं मिलेंगे। सो टू कोन्स आर फॉर्म्ड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो ये था डी जेड स्क्वायर का केस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया है नोड्स के बारे में और नोडल प्लेन के बारे में।
अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।